गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोरंजना शुक्ला, आपकी संस्कृत टीचर। आज मैं आपको पाठ 4 अमूल्य उपदेश पढ़ाने जा रही हूँ। अमूल्य उपदेश जो कि ज्ञान संकलित से लिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला श्लोक है देहस्था सर्व विद्याश्च। देहस्था सर्व विद्याश्च विद्या देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्येत। यानी बच्चों, कहा गया है कि शरीर में ही सभी प्रकार की विद्या विद्यमान है और शरीर में ही सभी देवताओं का वास है और हमारे शरीर में ही सभी प्रकार के तीर्थ हैं और सारा ज्ञान जो है वो भी शरीर के अंदर ही विद्यमान है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि शरीर में ही सभी प्रकार की विद्या है और शरीर में ही सभी देवताओं का वास है और बच्चों शरीर में ही सभी तीर्थ हैं और सारा ज्ञान जो है हमारे शरीर में ही विद्यमान है। फिर दूसरा देखिए, त्रिवेणी संगमो यर्थ तीर्थराज स उच्येत तत्र स्नानं प्रकुर्वेत सर्व पापे प्रमुच्येत। यानी बच्चों, कहा जाता है जो तीनों नदियों का संगम है उसे तीर्थराज कहा जाता है। तो आप जानते ही हैं तीनों नदियों का संगम कहाँ है बच्चों? इलाहाबाद में है ना। तो जहाँ तीनों नदियों का संगम है उसे तीर्थराज कहा जाता है, यानी तीर्थों का राजा। और बच्चों, यहाँ स्नान करने से कहते हैं कि सभी पापों से मुक्त हो जाता है इंसान, यानी जो भी पाप होते हैं वह पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि तीनों नदियों का संगम जो है तीर्थराज कहलाता है और यहाँ स्नान करने से सभी पापों से इंसान मुक्त हो जाता है। फिर तीसरा देखिए, आकाश जायते वायुरुत्पद्यते रविरुत्पद्यते तोयम तोयाद उत्पद्यते मही। यानी बच्चों, आकाश से वायु और वायु से सूर्य और सूर्य से जल और जल से पृथ्वी का विस्तार होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आकाश से वायु और वायु से सूर्य और सूर्य से जल और जल से पृथ्वी का विस्तार होता है। अब चौथा देखिए बच्चों, मही विलीयते तोये तोयम विलीयते रवो रवीर विलीयते वायुर विलीयते तूखे। यानी बच्चों, धरती से जल में और जल सूर्य में और सूर्य वायु में और वायु आकाश में विलीन हो जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, धरती जल में, जल सूर्य में और सूर्य वायु में और वायु आकाश में विलीन हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। लास्ट वाला देखिए, उच्चिष्टम सर्वशास्त्राणि सर्व विद्या मुखे मुखे नोचिष्टम ब्रह्माणो ज्ञान व्यक्तम चेतनामयम। यानी बच्चों, समस्त शास्त्रों की सारी विद्या हर मुख में हो सकती है, किंतु जो ब्राह्मण का ज्ञान है वह चेतना से प्राप्त होता है। समझ में आया बच्चों कि समस्त शास्त्रों की सारी विद्या हर मुख में हो सकती है, किंतु ब्राह्मण का ज्ञान स्वयं चेतना से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि शास्त्रों को पढ़कर हर विद्या मुख में हो सकती है, लेकिन जो ब्राह्मण का ज्ञान है वह चेतना से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों ये श्लोक के अर्थ आप लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो ये 5 श्लोक के अर्थ मुझे लिखकर सेंड करेंगे। धन्यवाद।